Hello guys, welcome back your channel Khelo with PYQP. I am Science Rajkumar and I am going to tell you about the topic of future tense. तो आज के क्लास में मैं आप लोग को लेकर चल रहा हूँ फ्यूचर टेंस की तरफ। तो सबसे प्रथम नंबर जानेंगे व्हाट इज फ्यूचर टेंस। तो जानते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। व्हाट इज फ्यूचर टेंस? तो द फ्यूचर टेंस इज द वर्ब टेंस यूज्ड टू डिस्क्राइब ए फ्यूचर इवेंट और ए स्टेट ऑफ बीइंग, या इसको दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं। दोज टाइम कम्स इन फ्यूचर देन इट इज कॉल्ड एज फ्यूचर टेंस। यह भविष्य में होने वाली जो कार्य को या बातों को क्या करता है, दर्शाता है। जो हम आगे के समय में जो कुछ करने जाएंगे उसको अगर हम अभी के समय अगर बोलते हैं, जो मैं कल घर जाऊंगा, बाजार जाऊंगा, तो ये सब क्या आ जाएगा, आपका फ्यूचर टेंस को क्या करता है, इंडिकेट करता है, दर्शाता है। तो सबसे प्रथम नंबर चलेंगे हम फ्यूचर टेंस के काइंड की तरफ, अर्थात प्रकार के तरफ। तो फ्यूचर टेंस के कितने काइंड होते हैं? इसके भी 4 काइंड होते हैं। कौन कौन? तो इसका है पहला नंबर सिंपल फ्यूचर टेंस, या इसी को बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फिर दूसरा नंबर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसी को हम जानेंगे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के नाम से। ठीक है, फिर चलते अगले नंबर पर। तो अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फिर इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही आपका जो है काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस है। ठीक है, अब पहला नंबर चलते हैं सिंपल फ्यूचर के तरफ। सिंपल फ्यूचर का सबसे पहला नंबर जानेंगे पहचान क्या होता है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी लगी हुई हो तो उसे सिंपल फ्यूचर टेंस में कहते हैं। तो ये आप तो ये जान गए होंगे जो सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान क्या है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी लगी हुई हो तो उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस में कहते हैं या कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जानिए जो बहुत सारा ऐसा भी आपको मैं सेंटेंस बताऊंगा जो कि बोला जाएगा वह क्या बोलते हैं फ्यूचर में, लेकिन उसका प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। तो ये सब सारी बातें जो है स्पेशल टाइप ऑफ जब टेंस पढ़ाएंगे, स्पेशल टाइप ऑफ टेंस, तो उसमें जो है आप लोग इसका जो है अच्छे तरह से मतलब जानकारी ले पाएंगे। तो अभी मैं आपको बताया हूँ सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान। अब चलते हैं इसके असर्टिव, नेगेटिव एवं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी जो है कोरोना का काल भी चल रहा है। आप करें अपनी रक्षा, तभी तो होगी आपके परिवार की सुरक्षा। तो मेरे जवानों, आप हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलते हैं असर्टिव सेंटेंस के तरफ। तो असर्टिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, जिसका हिंदी होता है साधारण वाक्य, जिसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, यह इसका रूल है। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखते हैं पहला एग्जाम्पल के तरफ। जो मैं घर जाऊंगा, इसका क्या बनेगा, आई शैल गो टू हाउस। क्या बनेगा, आई शैल गो टू हाउस। फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के तरफ। सीता एक पत्र लिखेगी, क्या बनेगा, सीता विल राइट अ लेटर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम अंग्रेजी पढ़ेगा, क्या बनेगा, राम विल रीड इंग्लिश। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गीता एक गीत गाएगी, क्या बनेगा, गीता विल सिंग अ सॉन्ग। क्या बनेगा, गीता विल सिंग ए सॉन्ग। राजू नाच करेगा, क्या बनेगा, राजू विल डांस। फिर चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस के तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। तो चलते हैं इसके रूल के तरफ। तो इसका रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो है पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, वह दवा नहीं खाई, क्या बनेगा, सी विल नॉट टेक मेडिसिन। विल प्लस नॉट इज इक्वल टू वांट होता है, इसके जगह पर हम सी वांट टेक मेडिसिन का भी यूज कर सकते हैं। सी विल नॉट टेक मेडिसिन या सी वांट टेक मेडिसिन, दोनों ही सही होगा। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। सीता चाय नहीं पिएगी, क्या बनेगा, सीता विल नॉट टेक टी। सीता विल नॉट टेक टी। मोहन अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, क्या बनेगा, इसका बनेगा मोहन विल नॉट रीड इंग्लिश, या मोहन वांट रीड इंग्लिश। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्या बनेगा, वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट। शैल प्लस नॉट इज इक्वल टू शांट होता है, वी शांट प्ले क्रिकेट भी यूज कर सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मैं घर नहीं जाऊंगा। तो इसका क्या बनेगा,
आई शैल नॉट गो टू हाउस, आई शैल नॉट गो टू हाउस या आई शैंट गो टू हाउस। यही आपका असर्टिव तथा नेगेटिव सेंटेंस था। फिर चलते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो आप मेरे साथ बने रहिए मेरे जवानों। इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टाइप ए की तरफ चलते हैं, जिसका रूल क्या कहता है शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस माइनस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यही इसका रूल है। और इसका पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, क्या आप घर जाएंगे, क्या बनेगा विल यू गो टू हाउस, क्या बनेगा विल यू गो टू हाउस। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या राम अंग्रेजी पढ़ाएगा, विल राम टीच इंग्लिश, विल राम टीच इंग्लिश। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या राम एक पत्र नहीं लिखेगा, विल राम नॉट राइट ए लेटर। या इसको ऐसे बना सकते हैं, वॉन्ट राम राइट ए लेटर। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या सीता नाच करेगी, क्या बनेगा विल सीता डांस, विल सीता डांस। क्या वह गीत गाएगी, क्या बनेगा विल सी सिंग ए सॉन्ग, विल सी सिंग ए सॉन्ग। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन टाइप बी के तरफ। तो क्वेश्चन टाइप बी का रूल क्या कहता है कि WH वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस माइनस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यही इसका क्वेश्चन टाइप बी का रूल है। इसको हम WH वर्ड रूल के नाम से भी जानते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आप क्या करेंगे, क्या बनेगा व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे व्हाट विल यू डू। सोनी घर क्यों जाएगी, व्हाई विल सोनी गो टू हाउस, क्या बनेगा व्हाई विल सोनी गो टू हाउस। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज सर क्या पढ़ाएंगे, क्या बनेगा व्हाट विल राज सर टीच, व्हाट विल राज सर टीच। वह क्या खाएगी, क्या बनेगा व्हाट विल सी इट, व्हाट विल सी इट, क्या बनेगा व्हाट विल सी इट। राम गीत क्यों नहीं गाएगा, क्या बनेगा व्हाई विल राम नॉट सिंग ए सॉन्ग, व्हाई विल राम नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो यही आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का असर्टिव, नेगेटिव एवं इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल, साथ ही साथ एग्जाम्पल था जो कि संपन्न होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना न भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।